नमस्कार दोस्तों। मोरपंख का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। मोरपंख घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को नष्ट कर देता है। शास्त्रों के अनुसार मोरपंख को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह अत्यंत चमत्कारी होने के साथ ही घर के सभी तरह के वास्तु दोषों को खत्म कर देता है। वास्तु शास्त्र में मोरपंख को घर में रखने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। अगर आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन संपदा का आशीर्वाद चाहिए तो आपको अपने घर में मोरपंख जरूर रखना चाहिए। लेकिन मोरपंख को घर में रखते समय कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र में मोरपंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोरपंख को नियम अनुसार रखते हैं तो यह आपके घर के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और आपके जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म कर देगा। मोरपंख को घर में रखने के कई फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए उसे सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, पैसा हाथ में आता तो है लेकिन रुकता नहीं, तो आप अपने घर में मोरपंख के इस उपाय को जरूर आजमाएं। कई लोगों के घर में मोरपंख होता है लेकिन उन्हें इसे सही दिशा और सही स्थान पर रखने का नियम नहीं पता होता। इसी कारण घर में मोरपंख होने के बावजूद भी उनके घर से दरिद्रता और गरीबी नहीं जाती। अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर में भी ऐसी परेशानियां रहें तो आपको मोरपंख को सही दिशा में स्थापित करना चाहिए, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए, इसका भी एक गुप्त रहस्य है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं मोरपंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन पुराणों में मोरपंख को एक चमत्कारी मंत्र माना गया है। इसका उपयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधना में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में रोगों को नष्ट करने में भी मोरपंख सहायक होता है। मोरपंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता है, साथ ही सर्प आदि विषैले जीव जंतु मोरपंख की भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नौग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशाल काय रूप धारण करके उस मोर ने असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में असुर का वध हो गया। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहां पर नौ ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। केवल आशय मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। इसी के साथ श्री कृष्ण भी मोरपंख को अपने मुकुट में धारण करके मोरपंख के श्रेष्ठ होने का प्रमाण दिया है। मोरपंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति, सुख, समृद्धि का प्रतीक होते हैं मोरपंख। मनुष्य को हर तरह की परेशानियों से रक्षा करता है। माँ लक्ष्मी देवी, सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोरपंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोरपंख लगाकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति के वातावरण का निर्माण होता है। घर में कलेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती हैं।
घर की इन वस्तुओं के बिना हमारा घर नहीं चल सकता, लेकिन हम उसे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोरपंख का प्रयोग करना है। दोस्तों, आपको मोरपंख ले लेना है और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास अपने हाथों से हवा में जोर जोर हिलाना है। इससे आपके घर में अंदर की नकारात्मक ऊर्जा मोरपंख से उत्पन्न हुई हवा की वजह से बाहर चली जाएगी। अगर आप हर रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर में से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बन जाएगा। आइए अब जानते हैं वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए। अगर आप घर के इन स्थानों पर मोरपंख को रख देते हैं तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। नंबर 1, अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखनी है। उस प्रतिमा के दोनों तरफ मोरपंख रखना है। इससे आपके घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आप अपने घर और परिवार को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाना चाहते हैं या फिर आपके ग्रहों की स्थिति बहुत खराब चल रही है तो आपको एक मोरपंख पर गंगा जल छिड़काव करना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आपको अपने घर के शुद्ध जल का उपयोग करना है। उसके बाद इस मोरपंख को ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ किसी की नजर ना जाए, चाहे वह कोई बाहर वाला हो या आपके घर का ही। इसे गुप्त स्थान पर रखना जरूरी है। इससे आपके और आपके परिवार के सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। नंबर 3, बुरी नजर से बचने के लिए अगर आपके घर के किसी सदस्य को, किसी छोटे बालक को या फिर आपके पूरे घर को बुरी नजर लग गई है या किसी ने काला जादू करवा दिया है तो यह उपाय सोते समय करें। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोरपंख रख दे। अगले दिन सुबह इस मोरपंख को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे सारी बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा इस मोरपंख के साथ पानी में बह जाएगी। नंबर 4, अगर आपके घर में बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, घर के विद्यार्थियों का मन भटका सा रहता है या फिर किसी कार्य में आपका मन नहीं लगता और आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है तो इस उपाय करें। विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोरपंख रखना चाहिए। दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताब में रख लें। इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता में वृद्धि होगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। नंबर 5, अगर आपका कोई परिचित जानबूझकर ऐसे काम करता है जिससे आप परेशान हो जाएं, वह बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह उपाय करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों के पास का सिंदूर लेकर उसे मोरपंख पर लगा लें। फिर सुबह के समय बिना स्नान किए इस मोरपंख को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके बाद बजरंगबली से अपने शत्रुओं के छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको जल्द ही लाभ मिलेगा। नंबर 6, अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है और आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको मनचाहा फल नहीं मिल रहा तो यह उपाय करें। राधा कृष्ण मंदिर जाएं और भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चाहें। घर में श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति पर एक छोटा सा मोरपंख लगाएं और अपनी इच्छा उसके सामने प्रकट करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो जाए। नंबर 7, अगर पति पत्नी के बीच तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है तो या घर में हर रोज क्लेश बना रहता है और आपसे प्रेम कम हो गया है तो यह उपाय करें। अपने बेडरूम की दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख रख दें। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी झगड़े भी कम हो जाएंगे। नंबर 8, घर में धन वृद्धि के लिए अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता, घर में धन हो तो आता है लेकिन तुरंत खर्च हो जाता है तो यह उपाय करें। आपके घर में तिजोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि तिजोरी पश्चिम दिशा की दीवार से सटी हो और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा में मोरपंख चढ़ाएं और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।